किया है। पहली बातों को देखिए, उसकी पहचान करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 4 बातें आपको आवश्यक है, जिसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी ये बता पाओगे कि ये जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के योग्य है या नहीं है। देखिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की तकनीक, मतलब मान लो कोई जनजाति आज वर्तमान में खेती कर रही है, लेकिन उस खेती के पहले उसकी जीविका के लिए क्या चीज़ था, आधार क्या था? आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार खेती की पूर्व की जिंदगी, जैसे कि क्या पशु पक्षियों को मार के जंगल में घूम घूम के खाना, भाई कुछ तो खाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 जो आपको दिमाग में रखना है। तो ये पहला क्या हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार। अर्थव्यवस्था का आधार कैसा? तो कृषि से पूर्व का तकनीक, पहला चीज, तभी हम उसको जनजाति कहेंगे। दूसरी बात, जनसंख्या या तो स्थिर बनी है या घट रही है। मतलब जो जनसंख्या की बात है ना, या तो स्थिर है या घट रही है, ना तो बढ़ रही है, स्थिर हो गई है और बढ़ नहीं रही है, या तो घट जा रही है। समझ रहे हो? या तो नीचे जा रहा है या वहीं पे अटका है, बढ़ने का ग्राफ का नाम नहीं ले रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन ये, साक्षरता दर बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत कम साक्षर हैं, डरते हैं पढ़े लिखे लोगों से, छुपते हैं। हम एक बार सरगुजा गए थे, हमारे कार के सामने जब वो आए कुछ ट्राइब्स, हमसे डर गए और दूर चले गए। तो बाद में हमने ही कार को वहाँ से हटा दिया ताकि उनकी जीविका को हम भ्रमित ना करें, ठीक? क्योंकि मॉडर्न जो समाज है वो आदिवासियों को समझ नहीं पाया और इसी कारण से ये स्थिति आई। खैर, सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही और अन्य जनजाति समुदाय से अलगाव रखती है, मतलब दूसरे जनजातियों से कोई लेना देना नहीं रखती हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाना है। छत्तीसगढ़ की 5 जनजाति है, बैगा, कमार, बिरोर, अबुझमाड़ी और पहाड़ी कोरिया, पहाड़ी कोरवा। क्योंकि कोरवा 2 भाग में बटा है, मैं पहले बताया हूँ। जब आप कोरवा को पढ़ो तो एक है आपका पहाड़ी कोरवा और एक है आपका दिहाड़ी कोरवा, जो मैदानी क्षेत्र में रहता है। और ये पहाड़ी क्षेत्र में ये अपनी जीविका के लिए एग्रीकल्चर, कृषि काम, प्लांट वांट सब जगह आजकल काम कर रहे हैं। और ये पहाड़ में रह के मचान में रहने वाले लोग हैं, पहले अपन चर्चा कर लिया है, ठीक नो? इतनी बातें अगर आपको अच्छे से समझ आई होगी तो कल मैं और आप लोगों के लिए क्लासेस रेडी करूंगा, ठीक है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस बात को समझिए, ये क्या है? ये माधव पहल एकेडमी का ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है? इसमें आपको अगर किसी भी क्लास लेना है, चाहे आपको पीएससी लेना है, चाहे आप व्यापम लेना है, चाहे आप टीचर भर्ती लेना है, कुछ भी लेना है, एसआई लेना है, कोई भी क्लास लेना है, रेलवे स्पेशली, चूँकि मैं खुद सरकारी एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो मुझे रेलवे में कैसे क्वेश्चन आता है, रेलवे में खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है? रेलवे में मैं वर्किंग हूँ। तो इसमें जो एनटीपीसी है, ठीक, ये और जो ग्रुप डी अभी आया है, ये दोनों का वैकेंसी का अपने पास क्लास है। पूरा कोई भी कोर्स लेना है तो भी फ़ोन कर लो, पीएससी का भी क्लास है, व्यापम का भी क्लास है और रेलवे का भी अपने पास क्लास है। कुछ भी कोर्स लेना है आप इसमें क्या करें, संपर्क करें। पढ़ना क्या है सर? पढ़ना कोई ज़्यादा नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है, हम जो वीडियो देंगे ना, इसी वीडियोस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वीडियोस कितना होगा? 800 प्लस होगा। पीएससी के बच्चों को पीएससी के लेवल का, व्यापम के बच्चों को व्यापम के लेवल का। पीडीएफ होगा कि नहीं होगा सर? पीडीएफ होगा, और वो भी बिना, विदाउट वाटरमार्क का होगा। पीडीएफ होगा और वो भी बिना वाटरमार्क का होगा। मतलब आप उसको चाहो तो उसे आप प्रिंट करा लो और पढ़ो घर में, खाली हाइलाइटर यूज़ करो, मेन चीज़ों को हाईलाइट करो, हो गया। तो ये चीज़ होगा। फिर तीसरा, एमसीक्यूज़। आपको किसी भी प्रकार का आपको टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ मेरे पास है, बस खर्चा मत करना। एमसीक्यूज़ मैं डेली करा रहा हूँ, ठीक है? और वो आपको यूट्यूब में वाईटी में मैं डालूंगा। तो 3 चीज़ें सिलेक्शन के लिए चाहिए, वीडियोज़, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है? और उसके बाद में अच्छे से आप उसको प्रिंट आउट करा लो, हाइलाइट्स करके पढ़ो, रिवीजन करो। और तीसरा है एमसीक्यूज़। बस इन तीनों से ही आपका पेपर निकल जाएगा। जो भी मैं 8-9 छोटे मोटे एग्जाम निकाला हूँ, 6 पीएससी मेंस लिखा हूँ, पीएससी में 140 पर रैंक 2022 में एआरओ में लाया हूँ, ठीक है? वो सब ये तीनों के दम पे है। अभी भी राज्य के मैं कई मतलब सैकड़ों स्टूडेंट्स, युवाओं को पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो कुछ भी पढ़ना है, टीचिंग स्किल और नॉलेज अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो आप अच्छे से देखो। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने
एमसीक्यूज़ के अलावा डिस्क्रिप्शन वीडियो भी दिए हैं, अच्छे से पढ़ो, समझ आ रहा है तो इस नंबर पे संपर्क करो। और यहाँ पे संपर्क करने के बाद 9575204321 आपको QR कोड दिया जाएगा, जिसमें आप पेमेंट करोगे, आपको कोर्स में एनरोलमेंट हमारा एम्प्लॉय कर देगा। तुरंत क्लास चालू, क्लास का कोई लफड़ा नहीं है, सारा क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगा, डेली स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में आपको सेंड किया जाएगा, प्लस एप्लीकेशन में अलग रहेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर कौन डाउनलोड करे, आप ही भेज दो, तो हमारा एम्प्लॉय आपको सारा स्टडी मटेरियल डेली भेजेगा। ठीक है, डेली अपडेट करते हैं, डेली भेजते हैं, डेली अपडेट करते हैं, डेली भेजते हैं। एक साथ आप चाहो तो एक साथ ले लेना, डेली बेसिस पे चाहो तो डेली बेसिस पे लेना। मस्त प्रिंट आउट करके पढ़ना, एकदम प्लेन वाइट पेपर में आप प्रिंट आउट करा सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, वाटर मार्क डाल देते हैं या अपने लोगों को घुसा देते हैं बीच में, बहुत इरिटेटिंग लगता है, वो अपन नहीं करते। ठीक है, सीधा निकालो। बस ये है, आपने हमसे कोर्स लिया है तो आप उसे दूसरे को शेयर मत करना, जो कंटेंट हम नोट्स PDF आपको देंगे, क्योंकि हम लोग वाटर मार्क तो लगाया नहीं कोचिंग का, उसमें लोगो तो लगाया नहीं है, ताकि वैसे में कोई भी चोरी कर लेगा उसको। ठीक है, तो वैसा मत करना, बस एक हॉनेस्टी और भरोसा से ही काम चलेगा। चलिए, माधव पाल एकेडमी से आपका दीपक सर आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपने सपनों के लिए लड़ें बच्चों। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।